मुंगौरा ग्राम पंचायत मजरा दशरथपुरा ज़िला बांदा। ये वो घर है जहां 30 जून की रात को 45 साल की मिथिलेश की मौत हुई। मिथिलेश की लाश फांसी से लटकती हुई पाई गई। उसकी मां और गांव के लोगों का कहना है कि पति ने ही मिथिलेश को मारा है और अब वो इसे आत्महत्या बता रहा है। लोगों का कहना है कि इससे पहले भी मिथिलेश के साथ मारपीट होती थी। अब जिस दिन घटना हुई उस दिन जैसे सवेरे हुई मैंने शाम की हुई है। हम लोग 10 बजे मेरा बड़ा बेटा और हम दोनों लोग चले गए तर्रा। दिन भर तर्रा में रहे, रात भर तर्रा में रहे। हमारे वृद्ध बाबा जी यहाँ रहते थे जिनकी उम्र 80 वर्ष है। वो पुरवा चले गए। जब सवेरे वो आए तो उन्होंने फांसी लगा दिया था। तो आपकी तर्रा जाने से पहले कुछ विवाद हुआ था? कोई विवाद नहीं था, बेटा भी मेरे साथ था, किसी तरह का कोई विवाद नहीं। इधर चारपाई रखी हुई थी और इधर से फांसी उन्होंने लगाई थी। घर में कौन कौन से हैं लोग हैं? घर में तो उस समय फिलहाल कोई नहीं था। जब फोन के हैं तब हमें मालूम था तो हम गवाही से नहीं, हम कहाँ जाके देखी कैसे है। तो जब पहुँचे हैं तो वो खूंटी में लटकी रही थी, गले में उसके रस्सी बंधी रही और खूंटी में बंधी रही। पैर उसके जमीन में रखे थे, आंखें बंद थी, मुंह बंद था, कहीं से खून भी नहीं दिखाई दे रहा था, दाढ़ी में उसके चोट थी। पुलिस कहती है कि वो तो अपने हाथ से खत्म हुई है। आपके सामने कह रही थी? हाँ, हमारे सामने कह रही थी। हमने कहा कि दरोगा साहब देखिए, क्या ये अपने हाथ से फांसी लगाया है? कोई कहेगा कि अपने हाथ से इसने गले में फंदा डाला है। तो लड़की ने कुछ बयान दिया है? बयान किसी के लिए ही नहीं तो कौन क्या बयान दे? भाई वो जो दरोगा था वहाँ पर और एक सिपाही था तो उन्होंने किसी से कुछ पूछा ही नहीं। अब पंचनामा भर दिया? हाँ, पंचनामा भर दिया। पुलिस नहीं आई थी, तुरंत तत्काल नहीं आई थी। पुलिस लेट आई, जब यहाँ के आदमी आ गए तब पुलिस आई थी। और जबकि शासन को सुबह ही फोन कर दिया जो कि सुबह शासन को पता भी कर दिया। अब तो लड़का से रिपोर्ट भी किया गया, नहीं पुलिस आई। पुलिस नहीं, लड़का भी बयान कर रहा है कि मेरी माँ को मार आ रहा, लड़की भी बयान कर रही है कि मेरी माँ को मार दिया मम्मी ने, वो भी बयान पुलिस शासन में सब में लिख गया है। लड़कन के बयान की दरबारा हम बयान कर रहे हैं, नहीं हम भी डरते हैं कि कोई लफड़ा हो जाए तो हम फंस। पहले से हमारी लड़की को मारते पीटते रहे, ताड़ित करते रहे। एक बार पता चला लड़की ने फोन किया कि मुझको मारा है। कब फोन किया था? काफी दिन हो गए। तो फोन किया था, मेरे लड़के यहाँ से गए। जब यहाँ से गए और उन्होंने कहा, मेरे लड़कों को भी उन्होंने गाली गलौज किया। देवर मारता है, देवरानी मारती है। तुम पति हो उसके, एक बार 2 बार 10 बार मारा पीटा, कहना चाहिए कि ना कहना चाहिए कि क्यों पीटते हो भाई तुम? अगर वो कुछ गलत करती है तो मुझसे बताओ। तो आपको क्या लगता है कि क्यों फांसी लगाई? क्या उनकी मानसिक स्थिति में कुछ गड़बड़ी थी या घर में कुछ दिक्कतें थी? नहीं, घर में तो कोई दिक्कत नहीं, मानसिक स्थिति मुझे तो कुछ ऐसा ये लग रहा है कि कभी कभी उनका सर दर्द करता था। अच्छा, हो सकता है उनके दिमाग में कोई बात ऐसी आ गई। तो आपने इलाज भी तो करवाया होगा उसका? 1-2 बार इलाज कराया, ठीक हो गई। उसके बाद फिर कोई बात नहीं थी। कैसे आपकी मम्मी खत्म हुई है? जैसा पिताजी ने कहा, पिताजी वही स्थिति हमने देखी, वही स्थिति उन्होंने देखी। आपने कभी झगड़ा सुना मम्मी पापा के बीच? देखो, ये तो हर परिवार में होते हैं, छोटे मोटे होते रहते हैं, ऐसा किसी कोई विशेष बात थी नहीं। लेकिन ज्यादा कभी नहीं हुआ? हाँ, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं था। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि उनकी मानसिक स्थिति में कुछ गड़बड़ी थी? पता नहीं, क्योंकि आप तो बच्चे हैं, उनके साथ रहने वाले, देखने वाले, तो उनका व्यवहार और क्या उनके मन में बिल्कुल नॉर्मली थी। जिस दिन मैं गया था कुछ नहीं था, और चूंकि मैं बाहर रहता हूँ, ऐसी कोई बात है नहीं।
आप कहाँ रहते हैं? मैं मथुरा रहता हूँ। कब आए थे? मैं आया था 8 या 9 के आसपास। अच्छा। ये नरैनी पुलिस स्टेशन है जहां मिथिलेश की मौत का मामला दर्ज किया गया है। मायके वालों के कहने के बावजूद भी मौत के लिए पति जिम्मेदार है। यहाँ एफआईआर दर्ज नहीं हुई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मिथिलेश ने आत्महत्या की थी। अब वो बता रहे कि मार दिया उसको, तो मारना कैसे साबित करेंगे हम, आप बताइए भाई। मारना ये तो हो सकता है उसको प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया, इतनी उसको सामने वो हुई तो उसने आत्महत्या करने के लिए मजबूर होकर के आत्महत्या कर ली। ये तो क्लियर है भाई। लिखने को 302 लिखाएंगे उसको हल थोड़ी निकलेगा और मुकदमा खराब हो जाएगा उनका। 302 इसलिए नहीं बनता कि भाई अगर उसकी चोटें आ जाती, कोई मारपीट हुई होती, उसका गला दबा जाता, तब तो स्पष्ट 302 हो जाता। अब उसमें आया हैंगिंग, मतलब टंगने के कारण मृत्यु होना। ये जैसे आपको जब कोई प्रलोभन मिलेगा तभी तो आप हमारी बात नहीं सुनेंगी। तभी तो जब वहाँ कोतवाली में भी हमारी सुनाई नहीं, और यहाँ पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं वहाँ भी हमारी कोई सुनाई नहीं। संसार सागर चाहे जितना भरा हो, या अपने ऊपर आपत्ति आवे, अपने औलाद का दुख है कष्ट तो संसार का अंधर दिखावा करत।